जी मैम साहब। ये लो तुम्हारी सैलरी के पैसे। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ मैम साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है और घर का खर्चा भी कितना होता है, और मैं अकेले तो ये सारा खर्चा उठा नहीं सकती ना। बिजली पानी का बिल, सब चीजों का बिल मुझे ही देना पड़ रहा है, और ऊपर से माँ बाबू जी की दवाई भी रोज आती है। और तुम्हें तो वैसे ही पता है, इस घर को बने हुए अभी 6 महीने हुए हैं और हमारी सारी जमा पूंजी इस घर में ही लग चुकी है। बस इसीलिए मैं तुम्हें काम पर आने के लिए मना कर रही हूँ। और रोहन, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने इस घर को बहुत ही अच्छे से संभाला हुआ है, पर मुझे भी तुम्हारे काम की आदत हो गई थी, और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद मैं ये घर कैसे संभालूंगी। लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे अब घर का खर्चा थोड़ा कम करना पड़ेगा। मुझे बचत तो करनी ही पड़ेगी ना, ताकि मैं अपना घर संभाल सकूं। और क्या हो गया कि मेरे पति की जॉब चली गई, कोई बात नहीं, मैं हूं ना उनके साथ। मैं इस घर को अच्छे से संभालूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं वो करूंगी। अपने पति का साथ तो मुझे देना ही पड़ेगा ना ऐसे बुरे वक्त में। क्या हुआ मैम साहब, अगर आज आपका समय बुरा चल रहा है, कल को हमारा समय ही बुरा था, तब भी आपने हमारी मदद की थी। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली की आपने मदद करी हुई है। जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी ना, तो आपने ही उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, और उनकी दवा के ना सारे पैसे भी आपने ही दिए थे। मैं ऐसी मालकिन को कैसे छोड़ सकता हूँ मैडम? आपने हर बुरी स्थिति में मेरी मदद की है, और यहाँ तक कि आपने मेरी बहन का सारा पढ़ाई का खर्चा आप लोगों ने ही उठाया है। और मैं ऐसी मालकिन और ऐसे मालिक को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ऐसी मालकिन और ऐसे मालिक को कभी छोड़ के नहीं जा सकता। क्या हुआ अगर आज साहब की जॉब नहीं है, तो कल की उनकी जॉब लग जाएगी, तो सारी परिस्थितियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तब आप मुझे पैसे दे दिया करना, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। जब तक आप ये पैसे अपने पास रखिए। थैंक यू सो मच रोहन। दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते। दीदी वो आपने बोला था ना, महीना पूरा हो गया है, तो पैसे दे दीजिए। अच्छा हाँ, दूध के पैसे, वो पैसे मैं तुम्हें देने ही वाली थी। ये लो। और हाँ, कल से ना तुम दूध लेके मत आना। क्यों दीदी? दीदी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? दीदी मैं तो दूध में पानी भी नहीं मिलाता हूँ। दीदी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप बताओ, मैं उससे सुधार लूंगा दीदी, लेकिन आप प्लीज दूध लेना बंद मत करो। अच्छा दीदी, वो लड़का जो दूध देने आता है, उसने कोई बदतमीजी की है क्या आपसे? आप बताइए मुझे, मैं उसे अभी काम से निकाल दूंगा। वो क्या है ना कि तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है और घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। पिछले 6 महीने से उन्हें उनकी सैलरी भी नहीं मिली है, और इसीलिए मैंने तुम्हें दूध लाने से मना कर दिया। वैसे भी घर के कितने सारे खर्चे हैं, बच्चों की फीस और माँ बाबू जी की दवाई भी लानी पड़ती है, और पैसों का हिसाब बिगड़ रहा है। इसी वजह से मैंने तुम्हें मना कर दिया। और तुम्हें तो पता ही होगा कि इस घर का लोन भी चल रहा है, वो भी चुकाना है। और मैंने तो घर के नौकर को भी मना कर दिया था कि कल से काम पे मत आना, पर वो इतना अच्छा है कि ऐसे समय में वो मेरी मदद कर रहा है। उसने बोला कि वो फ्री में घर में काम कर लेगा, और इसीलिए मैं तुम्हें भी दूध लाने के लिए मना कर रही हूँ। बस इतनी सी बात दीदी? दीदी मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पैसों का इंतजाम कर रहा था और मेरे पास कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। मेरी बहन की शादी के लिए मुझे 2 लाख रुपए आपने ही दिए थे। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ? दीदी आपको तो दूध लेना ही पड़ेगा, चाहे आप पैसे दो या मत दो। थैंक यू सो मच कि तुम लोग हमारा इतना ज्यादा साथ दे रहे हो हमारे इस बुरे समय में। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ।